नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प और मॉडर्न कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक विदेशी बहू की जो अपनी सात्विक रसोई से सिर्फ खाना ही नहीं पकाती बल्कि लोगों के दिलों को और उनकी सोच को भी बदल देती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक तीखे चौंकाने वाले वाक्य से। ये शब्द हैं एक सास सीता जी के, जब वो पहली बार अपने बेटे समर की विदेशी पत्नी मोनिका को देखती हैं। बस यही एक लाइन कहानी का पूरा ड्रामा सेट कर देती है। ये एक सीधी टक्कर है परंपरा और नई सोच के बीच। तो सीन कुछ ऐसा है कि समर कई सालों बाद अमेरिका से घर लौटता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके साथ है उसकी पत्नी मोनिका, और यहीं से सीता जी के सारे सपनों पर, सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। देखिए, यहाँ पर उम्मीद और हकीकत के बीच की खाई कितनी गहरी है। एक तरफ सीता जी ने सोचा था कि बेटे की धूमधाम से शादी होगी, घर में एक संस्कारी पारंपरिक बहू आएगी, और दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? एक विदेशी बहू जो मिनी स्कर्ट पहने हुए थी। बस यहीं से घर में तनाव की एक दीवार खड़ी हो जाती है। घर में जो पहला बड़ा टकराव होता है ना, वो होता है रसोई में। और हम सब जानते हैं कि इंडियन घरों में किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, वो कल्चर का सेंटर होता है। तो जब मोनिका मदद करने के लिए आगे आती है तो सीता जी ये कहकर उसे एकदम साइड कर देती हैं कि उनके सात्विक घर में प्याज लहसुन वाला खाना नहीं बनता। सात्विक मतलब बिना प्याज लहसुन के एकदम शुद्ध भोजन। और बस यहीं से मोनिका की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है। अब मोनिका का असली सफर शुरू होता है। अब उसे सिर्फ एक अच्छी बहू नहीं बल्कि एक अच्छी शेफ बनकर भी खुद को साबित करना था। और उसकी हर परीक्षा, हर टेस्ट इसी रसोई से होकर गुजरना था। और ये चुनौतियां कोई छोटी मोटी नहीं थी, मतलब ये लेवल अप होती जा रही थीं। पहले रोज का सात्विक नाश्ता बनाना था, फिर मुंह दिखाई की रस्म के लिए एक बड़ा भोज तैयार करना था, उसके बाद मोहल्ले का भंडारा, और सबसे मुश्किल समर के विदेशी क्लाइंट्स के लिए एक बहुत बहुत जरूरी डिनर। अब कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। यहां से हम देखते हैं कि कैसे मोनिका एक एक करके लोगों की बनी बनाई सोच और धारणाओं की दीवारों को गिराना शुरू करती है। जो लोग उसे अब तक सिर्फ उसके कपड़ों से जज कर रहे थे, अब वो उसके काम, उसके हुनर को देखने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सीता जी के मन की आवाज है। जब वो मोनिका को पहली बार साड़ी में देखती है ना, तो उनके दिमाग में यही ख्याल आता है। और पता है, यही वो पल है जब उनकी पूर्वाग्रह की दीवार में पहली दरार पड़ती है। पहली बार वो मोनिका को उसके कपड़ों से हटकर एक इंसान के तौर पर देखना शुरू करती हैं। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब पूरा परिवार बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है सीता जी के उसूलों पर, जो घर में प्याज लहसुन को लेकर इतना सख्त थी। क्या वो बाहर भी अपने नियम मानती हैं? और देखिए, यहाँ पर सीता जी का दोहरापन साफ नजर आता है। वो खुद मानती हैं कि ये सारे नियम कानून बस घर के लिए हैं। और मजे की बात तो ये है कि मोनिका, जिसे सब विदेशी समझ रहे थे, वो तो विदेश में रहते हुए भी हमेशा सात्विक खाना ही खाती थीं। ये सुन के सीता जी तो हैरान ही रह जाती हैं। फिर आती है मुंह दिखाई की रस्म। मोहल्ले की औरतें आती हैं, लेकिन तारीफ करने के लिए नहीं बल्कि मजाक उड़ाने के लिए। सब आपस में फुसफुसा रही थीं कि ये विदेशी बहू भला मैगी और पास्ता के अलावा और बनाएगी भी क्या। लेकिन मोनिका ने तो सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने मैगी या पास्ता नहीं बल्कि एक दो नहीं, पूरे 10 तरह के शानदार सात्विक पकवान परोसे। सबके सब हैरान। और खाना इतना स्वादिष्ट था कि सब उंगलियां चाटते रह गए। मुंह दिखाई का भोज तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कहानी अब उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां मोनिका सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि सबका दिल जीतना शुरू कर देती है। वो ये साबित कर देती है कि उसकी काबिलियत किसी से भी कम नहीं है। ये बदलाव देखिए कैसे धीरे धीरे आता है। पहले साड़ी में उसका पारंपरिक रूप दिखता है, फिर ये पता चलता है कि उसके उसूल तो सास से भी ज्यादा पक्के हैं। उसके बाद वो भंडारे में सबकी मदद करती है, और आखिर में अपने पति की नौकरी बचाकर मोनिका धीरे धीरे सीता जी के दिल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। कहानी का क्लाइमैक्स तो तब आता है जब मोहल्ले की औरतें, जो खुद को बड़ा 30 मार खा समझ रही थी, भंडारे और डिनर दोनों में बुरी तरह फेल हो जाती हैं। पालक पनीर एकदम बेस्वाद बनता है, तो मोनिका अपना बेसन वाला सीक्रेट बताकर उसे लाजवाब बना देती है। जब वो मिट्टी का चूल्हा नहीं बना पाती, तो पता चलता है कि मोनिका ने तो अपने गांव के अनुभव से पहले तैयारी कर रखी थी। वो हर मुश्किल को संभाल लेती है। और फाइनल स्टैंप, आखिरी मुहर तब लगती है जब वो विदेशी क्लाइंट मोनिका के हाथ के बने ठेठ देसी खाने की तारीफ करते हैं। और सोचिए, ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे,
ये मोनिका की काबिलियत का वो सर्टिफिकेट थे जिसने सीता जी के मन में रहे हर शक को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका मैसेज क्या है? ये सिर्फ एक सास बहू की टिपिकल कहानी नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरे सामाजिक सबक छिपे हुए हैं। सबसे बड़ी सीख तो यही है कि किसी को भी उसके कपड़ों या बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। असली पहचान तो इंसान के चरित्र और उसके काम से होती है। मोनिका ने यह दिखा दिया कि परंपरा और मॉडर्न सोच दोनों एक साथ चल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सच्ची काबिलियत बोलती नहीं, वो काम करके दिखाती है। सम्मान हमेशा कमाया जाता है, उसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। और अब अंत में एक सवाल हम सबके लिए, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम सबकी जिंदगी में ऐसी विदेशी बहू कौन है? मतलब वो कौन सा विचार है, कौन सा इंसान है, या कौन सी धारणा है जिसे हमने शायद पहली ही नज़र में बिना ठीक से जाने समझे जज कर लिया हो? इस पर सोचिएगा ज़रूर।